सर जैसे इसी चीज़ से ना एक और सवाल आता है, जब हम आपने भी शुरू में शेयर भी किया, जैसे ना जब भी इस तरह की हम बातें करते हैं, यू नो, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी प्योरिटी तो खत्म ही हो गई, चाहे दूध से हो, चाहे घी से हो, साथ के साथ सब्जियों से भी, फ्रूट से भी प्योरिटी चली गई है। रिश्तों में भी, रिश्तों में भी, हर चीज में आप समझ रहे दोस्ती में भी। हैं। हाँ, तो लोग इस तरह के जरूर बातें बोलते हैं, यार आप ऐसी बातें कर रहे हो तो इंसान तो खाएगा क्या, क्या खाएगा, तो उनको क्या जवाब दे। मतलब मेरे को कई बार एक्चुअली समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि सब्जियों में भी पेस्टिसाइड डल रहे हैं, हो गया है ना। तो सर अभी इसका कोई तरीका है क्या? तरीका बहुत सारे लोगों ने इसमें किया कि वो कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां देते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक फ्रूट देते हैं। सब कहने की बातें। हाँ, अमीर आदमी अफोर्ड कर लेता है, गरीब बेचारा वो सेब को देखते ही रह जाता है, सेब 60 रुपए का हो गया। उस पे स्टिकर स्टिकर लगा लगा के हुआ है। 60 रुपए का। गरीब क्या करे? पहले हम जाते थे भाई 50-60 रुपए किलो के सेब लेते थे, है ना। कोई ग्रीन एप्पल है, कोई फला है, कोई उसमें कीड़ा वीड़ा भी होता था, काट कूट के साइड से खाते थे, कुछ नहीं होता था यार। आजकल क्या हो गया कि एक दौड़ लग पड़ी, उसने मर्सिडीज ली है तो मैंने क्यों नहीं ली, उसके पास ऑडी है मेरे पास ये क्यों है। ये उसी के चक्कर में ना बंदा बस वो मनी माइंडेड होने के कारण ना थोड़ा सा हो गया। अदरवाइज सीधे हाथों से भी बहुत कुछ आता है, उल्टे करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आता है, बहुत लोगों ने कमाया है सीधे हाथों से, हम भी काम कर रहे हैं, दाल रोटी अच्छी चल रही है, किसी के साथ कोई गलत बात ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत बड़ा सवाल है। हम जब से बैठे हैं इसी पे बात कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ। कि कांटे तो बिछ गए हैं, हाँ, अब नहीं कुछ हो सकता जी। अब मैं आपको कहूं, हाँ ये एक काम हो सकता है कि दालें जो हैं वो धुली हुई लो, छिलके वाली ना लो। ओके, ओके। अब ऑर्गेनिक दाल लिखा होगा, आप वो ले आओ घर पे, ले आके उसको पानी में डालो, धोओगे तो उसमें वो आ जाएगा कलर। अपने घर पे जो दुकान है छोटी मोटी, गरीब आदमी बैठा है बेचारा आपकी सेवा में, उससे लो, सही चीज मिलेगी। अब जिस बड़े स्टोर में एक ट्रक रोज दाल का आता है, वो ट्रक रोज चला जाता है, लोग ले जाते हैं खरीद के, तो वो तो जल्दबाजी में ऐसा ही करेगा ना। तो वो धुली हुई दालें जो है अभी वो कहीं ना कहीं बचाव है। हरी सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडे, ये अभी बचाव है, इससे हम बच सकते हैं। जैसे पेठा है, कद्दू है, वो भी बच सकते हैं। नारियल पानी पी लो, अभी उसमें टीका नहीं लग सकता, है ना। आप एक दो और फ्रूट ऐसे हैं, एक तो नारियल पानी है, एक और मैं बताता होता हूँ लोगों को। अदरवाइज तो तकरीबन सारे फ्रूट जो हैं, हाँ वो ग्रीन पेठा जो है, हरा पेठा जिसको हम ऐश कार्ड बोलते हैं, वो बेस्ट है। कुछ चीजें हैं अभी जीने के लिए बची हुई, जिनको लेकर के हम जी सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें हमें धीरे 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 करके वहां ले जाती हैं जहां जाने के लिए लोगों को मरना पड़ता है। चलिए, ग्रेट सर। सर लेकिन अब इसके साथ साथ ना, मैं जैसे ना कुछ ऐसी चीजों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हालांकि बहुत सारे सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी दे दिया, और पूरा एग्जैक्ट, आई एम श्योर अगर पेपर पेन लेकर लोग बैठे होंगे तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो वो आपको फोन करके परेशान नहीं करेंगे। बट आई एम श्योर बहुत सारी चीजें। एक ना अमित जी बात करेंगे लोगों की जो रोमांस लाइफ है, ओके, उस पर करेंगे बात। अभी आप बात सबसे करो, पहले सवाल अपनी यही बात है करो आप। सबसे पहले मेरा सवाल यही है फिर, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि एक वक्त के बाद लोगों की लाइफ से रोमांस खत्म हो जाता है, या वो रोमांस नहीं कर पाते, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या इलाज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके लिए ना लोग करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों तो कर ही रहे हैं। कुछ वैद्यों के पास, कुछ आजकल टूटी फूटी बसों में भी वैद्य बन के बैठे हुए हैं, खड़े साइड पे, खानदानी ये दवा खाना वो है ना। तो वहां भी जाते हैं। अब ट्रक ड्राइवर है कोई, किसी को टाइम ही नहीं मिलता, वो वहीं गाड़ी लगा के उनसे बात करते हैं। बात तो होती है ना। तो वो भी सफेद मुसली साल, पंजा साल, मिश्री, अश्वगंध, शतावर, गोक्षुरु, मला मलू के देते रहते हैं। तो ये शिलाजीत वगैरह। तो इसके लिए ना बढ़िया चीज मैं बताता हूँ। एक तो है महिलाओं के लिए, जो मेरी बहनें इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। देखिए कहानी है ये हर घर की। मेरी माताएं बहनें, शादी होती है, उसके बाद
पहले तो 1-1.5 साल 2 साल पति को खुश करने में, सास ससुर को खुश करने में, परिवार को, रिश्तों को समझने में, बनाने में उसका बेचारी का बीत जाता है। फिर वो जब उसको थोड़ी समझ आती है तब तक गोद में लल्ला आ जाते हैं और फिर लल्ले को संभालने लग जाती है। तो वो कभी वो फिर नटखट होता है, उसका 4-5 साल वो निकालता है। हाँ, ठीक से फिर वो शुरू होती है असली जर्नी उसकी। सुबह 4 बजे उठना, बच्चे को नहला धुला के कंघी करके बस में बिठाना, स्कूल भेजना, फिर पूरा दिन उसका इंतजार करना, पहले तो बच्चे को भेजना, फिर उसके पापा को भेजना, फिर सास ससुर की सेवा करना, दोपहर को 11-12 बजे फ्री हुई, फिर थोड़ा बहुत टीवी पे सास बहू देखना, ये करना, मतलब फिर वो दोबारा सब्जी की तैयारी होती है, फिर खाना बनाती है, फिर तब तक बस आती है बाहर, फिर बच्चे को लेना, फिर उसको दूध पिलाना, बिठाना, सुलाना, कराना, और फिर 4-5 बजे तक फिर काम, फिर हस्बैंड आ गया वापस, फिर वो बेचारी रात को 11-12 बजे तक उसकी पूरी पिसाई होती है ना, बहुत ज्यादा। तो वो क्या रोमांस करे, क्या डिमांड करोगे आप उससे? सही बात है, करेक्ट। मजबूरी है उसकी। फिर उसके बाद जो रोमांस है ना, वो मजबूरी है, वो रोमांस नहीं है। हस्बैंड कभी ये नहीं कहता कि चल भाई 4 दिन घूम के आते हैं। अगर वो कह भी देता है चलते हैं घूमने, नहीं बच्चे के पेपर हैं, हाँ, स्कूल छूट जाएगा, मैंने ये करना, उसको उसकी चिंता, वो बेचारी फंस गई। ये है, ये सत्य है। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, हर बच्ची की कहानी, हर बहू की, हर बेटी की कहानी है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब उसकी लाइफ में जो रोमांस खत्म हो गया। मैं उन सारी मेरी बहनों को, माताओं को एक ही बात कहूंगा कि अगर ये बात सुन रहे हो ना, तो ये सोच के सुनना कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग बात कर रहा है या हमारा भाई बात कर रहा है। इसको कभी इधर उधर मत सोचना। बहुत सटीक बात बता रहा हूं, जो किसी ने आपको ना बताई होगी, ना बताएगा, ना किसी को जरूरत पड़ी है। लेकिन जो मेरी माता बहनें हैं, अगर देश है, अगर मेरी माता बहनें स्ट्रांग हैं तो मेरा देश स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतानी है आपको। ये मुझे ये लग रहा है कि आज तक आप सोचोगे कि गोयल साहब ने नहीं बताई तो पता नहीं दुनिया ही खराब थी। ऐसा नहीं है, चल रही है दुनिया। ये कबीर जी की चक्की वाली बात है, वही बात है। तो जैसे कहते हैं, चल दी चक्की वेख के खड़ा कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचाना कोई नहीं बचता। सच है, सारे पिस रहे ने, रिश्ते पिस रहे हैं। जो भी हम हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में बहुत प्यार करते हैं, उनका दिल भी करता है, लेकिन पापा की दवाइयाँ, मम्मी का घुटना, बच्चों की फीस, गाड़ी की किस्त, घर की किस्त, ये वो, दिमाग खराब। और जिनकी ये नहीं है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास वैसे कुछ नहीं। वो वैसे चिल्लाते रहते हैं हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे पास आई कुछ नहीं। क्यों? वो दिवाली से पहले ही पटाखे चला चुके होते हैं, उनके पास दिवाली के दिन होते नहीं। तो मतलब कहने का कि जो महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, वो मेरी बात को गौर से सुनिए। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इमोशनल, ये तो होता रहेगा। ये हमारी माँ पे भी हुआ, हमारी बीवी पे भी हुआ, हमारी बेटियों पे भी होना है, सब पे होना है। और ऐसा ही अत्याचार पुरुषों पे भी होता है, ये नहीं है कि आपके ऊपर ही होता है, सब पे होता है। तो मतलब आपको एक चीज बताता हूं मैं, जिंदगी जीने के लिए और हर वक्त रोमांटिक रहने के लिए, अगर मेरी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो घर में पूरी खुश रहेंगी, रोमांटिक रहेंगी और अच्छे कपड़े पहनेंगी, खुश रहेंगी, हर वक्त अपनी लिपस्टिक, बिंदी, अपनी नेल पॉलिश, अपने मेकअप का ध्यान रखेंगी, वो तभी रखेंगी जब वो अंदर से खुश होंगी, ऊपर से कुछ नहीं है। तो आपको मैं बताऊं, अंदर से खुश रहने का फार्मूला लिख लीजिए, रसोई में रखिएगा, ला करके खाइएगा उसका 1 चम्मच सुबह शाम। नंबर 1, अश्वगंध। अश्वगंध का पाउडर मत लेना, अश्वगंध लेना, लकड़ी इतनी इतनी मोटी होती है। अश्वगंध और शतावर, बिल्कुल सूखा शतावर, इन चीजों को लाओ घर पे। आप ज्यादा नहीं, पहले मेरे कहने पे 100-100 ग्राम ले आओ। 100 ग्राम शतावर ले आओ, 100 ग्राम अश्वगंध का लकड़ी लेके आनी है, और उसको फिर आप धो के अच्छे से साफ करके धूप में सुखा लो। जब आप सुखाओगे ना, उसमें ना अश्वगंध में एक स्मेल आएगी, जैसे अश्व घोड़े के अंदर से स्मेल आती है।
उसका नाम रखा गया था अशुभगंध, घोड़े के बाड़े जैसी स्मेल होती है। तो एक है शतावर की जड़ी बूटी। दो चीजें मेरी बहनों आपके लिए बहुत कमाल। और उसमें डालना है शिलाजीत। असली मिले तो ठीक है, नहीं अपने भाई को कर देना आप ऑर्डर, असली मिलेगी, कोई टेंशन ना लेना। शिलाजीत डालनी है 200 ग्राम के अंदर 10 ग्राम, 1 तोला डाल के ना जी उसको पाउडर बनाओ। उस पाउडर का 1 चम्मच शाम को 4-5 बजे जब चाय पीने का समय, वो तो मिलता है मेरी बहनों को, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। कोई छीन लेगा तो उसका सिर दुखता है, खाना नहीं बनाएगी तो कहते हैं तू चाय पी ले मेरी अम्मा। तो वो आपका कोई समय वो छीन नहीं सकता। उस समय आपने अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का जो मिश्रण है उसको खाना। जो मेरी महिलाएं इसको खाएंगी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जीवन भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कमर का दर्द नहीं होगा, कमर कस के रखोगे, और रीढ़ की हड्डी में कभी, आपका स्पाइन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की क्वालिटी एकदम सॉलिड रहेगी। और बड़ी बात तो एक बताऊं कि जिन बहनों के पैरों में, घुटनों में दर्द रहती है, शरीर में दर्द रहती है, वो कंट्रोल रहेगी। ये वो फार्मूले हैं जो हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको बनाइए और खाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बहनों के जीवन से रोमांस खत्म हो गया, बस इतना ही काम कर लो मेरी बहनों, सब मजेदार होगा और अच्छी जिंदगी जियोगे। अगर आपके पति प्रसन्न है, सबने कहा है कि जिसका पति प्रसन्न है और जिस पति की बीवी प्रसन्न है, ये 2 लोग अगर आपस में प्रसन्न है तो पूरा देश प्रसन्न है, कुछ नहीं होने वाला है जी। तो सर इसी तरह से मेल्स के लिए कोई औषधि जो बना सकते हैं? मेल्स के लिए मेल थोड़े होते हैं, शरारती भी होते हैं, है ना, इनको चाहिए सब कुछ। भाई हम भी मेल हैं, आप भी हो, सभी ऐसे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें क्या है, मेल पर्सन के लिए बहुत बढ़िया चीज है। एक तो च्यवनप्राश, मेरी बहनें भी खा सकती हैं, भाई भी खा सकते हैं। च्यवनप्राश जरूर खाइएगा। च्यवनप्राश असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है, असली लेना है। अब आप बोलोगे सर च्यवनप्राश तो च्यवनप्राश होता है, ऐसा नहीं होता, गुण होते हैं उसमें। जो असली च्यवनप्राश है वो आंवले की पिट्ठी में बना होता है। ओके। हाँ, जो आंवले की पिट्ठी में नहीं बना होता वो किस में बना होता है मैं नहीं बताऊंगा, पता मुझे है। तो लेकिन वो बातें हम क्यों करें, है ना, किसी को क्यों बताएं, और भी पढ़ेंगे सुनेंगे। लेकिन आंवले की पिट्ठी का जो होता है वो असली च्यवनप्राश होता है। और आजकल हर कंपनी बना रही है शुगर फ्री च्यवनप्राश भी बना रही है, क्योंकि अब डायबिटीज बहुत हो गई है लोगों को, तो वो भी आप खा सकते हो। और लेकिन जो पुरुष जो कहते हैं हमारे स्पर्म कम है, शुक्राणु कम हो गए हैं, बीरज में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं है, या मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम है, अर्ली डिस्चार्ज की, ये सारी चीजें हैं। पुरुषों में बस यही है, छोटी सी प्रॉब्लम है। इनके लिए एक तो गोक्षूरा बेस्ट, गोक्षूरा ले सकते हैं। और एक इसके अंदर है वो सफेद मुसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, और एक है अपना अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत, और ऐसी करके ना 24-25 जड़ी बूटियां हैं, गूगल पे डाली हुई है मैंने।